ज्ञान भाई की मौत के बाद सीतावन बदल गया था। अब वह गांव पहले जैसा नहीं रहा। हर सुबह लोग चौंक जाते, खेतों में हल चलता दिखता, लेकिन वहां कोई किसान नहीं होता। घर के बाहर गीले कपड़े सूखते रहते, मगर पहनने वाला कोई नहीं दिखता। और नीर झील के किनारे ताजे गीले पैरों के निशान जो सीधे गांव की ओर जाते। बच्चे रात को नींद में चलकर झील की ओर जाने लगे थे। कुत्ते भौंकना छोड़ चुके थे, बस एक तक झील की ओर देखते रहते। गांव में एक डर सा छा गया था जो किसी को नजर नहीं आता, लेकिन सबकी रूह तक पहुंच चुका था। रायस्टार को यकीन हो गया, ज्ञान भाई की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि चेतावनी थी। अगली रात रायस्टार अकेला अंधेरे में झील के पास गया। झील के पानी में कुछ अजीब हलचल हो रही थी। तभी उसने देखा सीता की आत्मा किसी मासूम की हत्या कर रही थी। उसकी चीखें हवा में घुल गईं और झील फिर शांत हो गई। अब हर रात कोई न कोई सीता की आत्मा के हाथों मारा जाने लगा। गांव के लोग डर से घरों में बंद रहने लगे। सीता की आत्मा अब बिना रुके सब कुछ खत्म करने पर उतारू थी। रायस्टार ने गांव के सबसे बूढ़े इंसान को सीता के बारे में पूछा। उन्होंने कांपते हुए कहा, सीता को न्याय चाहिए। जब तक उसका नाम बदनाम रहेगा वह आत्मा नहीं आग है। फिर आई पूर्णिमा की रात। रायस्टार फिर गया अकेला नीर झील के पास। नीला कोहरा फैला और झील से निकली सीता की आत्मा। नीली साड़ी, गीले बाल, जलती आंखें और डरावनी मुस्कान। रायस्टार बोला, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ मैं जानता हूँ, लेकिन निर्दोषों को मारना क्या सही है? सीता हंसी, मुझे बदला नहीं, मुक्ति चाहिए, और तू गांव का हिस्सा नहीं है, इसलिए तुझे छोड़ रही हूँ। ये कहकर वो झील में समा गई। रायस्टार चिल्लाया, सीता, लेकिन झील शांत रही। और फिर हर रात झील एक नई जान मांगती रही। अगले सुबह उसका लाश झील के किनारे मिलता था। ज्ञान भाई की मौत के बाद सीतावन बदल गया था। अब वह गांव पहले जैसा नहीं रहा। हर सुबह लोग चौंक जाते, खेतों में हल चलता दिखता,